हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने भूगोल के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। आपने हमारे पहले पार्ट को देखा होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल इन वन स्टडी सेंटर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी वीडियो में ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। कौन सा है? चीन। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन क्या है? पिग्मी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी जनजाति के निवासी कहाँ हैं? कांगो में है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। यूरत किस जनजाति का घर है? तो ये है खिरगिंज जनजाति का घर। कौन सा देश पहले शाम के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड को पहले शाम के नाम से जानते थे। किस देश का प्राचीन नाम जो है पर्सिया है? किसका है? ईरान का। पूर्व के मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये श्रीलंका को जाना जाता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो ये है लाओस। किसको कहा जाता है? लाओस को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के नाम से लासा को जाना जाता है। किसको? लासा को। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे पर बगदाद जो है वो स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये है राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरेबियन पेनिनसुला। कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। क्या होता है? निम्न दाब होता है। पेट्रोलियम एवं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? किस चट्टान में आएगा भैया? किन या किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। इस समय रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये इस समय आएगा। तो ये है चीन, रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश। मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति बताने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोबार। क्या है ये? मानचित्र पर समान वायुदाब की स्थिति को दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार कहलाती हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 2.42%। कितना? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7,516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो कितना है ये? 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। किस पर आधारित है भारतीय मानक समय? तो ये है 8 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये है गुजरात की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? तो ये 12 मील की दूरी तक। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। डंकन कहाँ स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये हुई है प्रवाल से। किससे हुई है?
प्रवाल से जो अलग से द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं? बैरन और नारकोंडम। कौन से हैं? बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये उत्तर प्रदेश की। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये है 200 समुद्री मील तक। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है भारत का? तो ये गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में है? तो कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो ये तीस्ता नदी से देहांग नदी के बीच में है असम हिमालय का विस्तार। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये है गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या K2। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है अरावली की पहाड़ियाँ जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में है। ये तीनों दर्रे कौन कौन से? थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो ये देवप्रयाग में एक साथ मिलती है। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है किस स्थान पर मिलकर गंगा का नाम पाती हैं? तो ये देवप्रयाग में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है सोन नदी निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। किस किस का है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का उद्गम स्रोत जो है वो है तिब्बत के मानसरोवर में। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? तो ये कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी नदी। कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? तो ये है गोदावरी नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा के तट पर। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये कहाँ है? महानदी पर। कहाँ पे है? महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? ये तीनों कहाँ हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। कौन सा है? स्वामी रामतीर्थ सागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर की जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो ये 33%। कितने प्रतिशत? 33% पर। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत वन का है वो है मिजोरम राज्य में। किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वो हरियाणा में सबसे कम है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। क्या? फूलों की घाटी। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में
पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है उनको। सुंदरी वृक्ष कहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य जो है सबसे प्रसिद्ध राज्य है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जो है वो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय राज्य उद्यान? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारतीय ये झंडे नहीं भाई, ये गैंडे है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो है अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में स्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये बांगर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी होती है। रेगुड़ किसका एक उपनाम है? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। किस मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? किसी भी फसल के लिए जो अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती तो वो काली मिट्टी में जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आज की इस वीडियो में भाई भूगोल के पार्ट 2 बनाया था हमने, भूगोल पार्ट 2, जिसमें कि और 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके भी बताना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं।